हम एक संत में नायक क्यों नहीं ढूंढते बार? बिल्कुल। इस पिक्चर में संत में नायक ढूंढा गया और ढूंढने की जरूरत नहीं, वो है नायक। पूरा प्रचार कर ही दो। बिल्कुल, मैं और इस योगी आदित्यनाथ जी ने शांतनु जी से क्या कहा था, क्या बातचीत हुई थी? और मैंने पूछा कहाँ से हैं, तो बस्ती से। मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं, तो गोरखपुर सांसद है। गोरखपुर सांसद का ही तो एक जनता दरबार 4 पुल लगे, वहाँ 400 लोग रोज आ रहे हैं। विशाल भाई नहीं, विशाल आपने जो धोनी फिल्म का कंपैरिजन करा, वो हमारे पिछले 2-2.5 साल के प्रोसेस में हमारे दिमाग में है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हाइट बहुत है, योगी बाबा शायद 5'4" है, ये लड़का होगा 5'10", 5'11". पहली बार हो रहा है संत अपने आप जा जाके पैसे से पिक्चर देख देख के आ रहे हैं। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज बात होगी एक बहुत खास फिल्म की। इस समय आपके नजदीकी थिएटर्स में एक जबरदस्त सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म चल रही है जिसका नाम है अजय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। यह फिल्म बनी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। इसे लेकर चर्चा ऑलरेडी काफी ज्यादा है, बज़ है जबरदस्त। और इस फिल्म को जिस लेखक की किताब पर बनाया गया, वो लेखक आज हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं शांतनु गुप्ता जी का, जिनकी किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, जिस किताब पर यह फिल्म आधारित है, जिस किताब से प्रेरणा लेकर यह फिल्म बनी है। शांतनु आज हमारे साथ खुद हैं। बहुत शुक्रिया शांतनु, आपने वक्त निकाला। और सबसे ज्यादा जो सवाल लोगों के मन में, साहब क्या हुआ था वो किताब लिखते वक्त, और कैसे इस फिल्म का आइडिया आया, कहां से वो प्रेरणा आई? योगी आदित्यनाथ जी ने शांतनु जी से क्या कहा था, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने विशाल भाई मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने उन्होंने कभी किताब कितने का आग्रह नहीं किया, बल्कि आग्रह मेरा था। और बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि भाई हमारा जीवन तो सबको पता ही जितना है, सार्वजनिक लोग हैं, तो आप क्या किताब में क्या लिखेंगे। मैंने कहा नहीं महाराज जी, बहुत सारी चीजें हैं। ये 2017 की बात है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके कुछ चंद दिनों की बात है। मैं उनको 2017 से पहले 16-17 जो चुनाव की तैयारियां चली थी, बहुत सारी रैलियों में देखता था, मठ में जाता था एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। तो मुझे बड़ा इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी लगती थी कि भाई एक गोरखपुर में व्यक्ति है जो ऑलमोस्ट सरकार चला रहा है। अगर आपने मूवी का प्रोमो सुना होगा तो उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग है कि वो शिष्य बनने आया था, जनता ने उसे सरकार बना दिया। तो आपको लगा बड़ा रोमांटिक डायलॉग है, लेकिन वो वहां पे सरकार की तरह बिहेव करते थे। आप जब गोरखपुर में जाते थे, आज तो वो सरकार है, मैं 2017 से पहले वहां रोज 400-500 लोग हैं। और मैंने पूछा कहाँ से हैं, तो बस्ती से। मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं, तो गोरखपुर सांसद है। गोरखपुर सांसद का ही तो एक जनता दरबार 4 पुल लगे, वहाँ 400 लोग रोज आ रहे हैं विशाल भाई। और वहां वहां पे टाइपराइटर रखा है, वहां लेटर छप रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे सरकार यहीं से चल रही है। और वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई बाबा की चिट्ठी तो काम करती करती है, चाहे सरकार मायावती की हो, चाहे बहन जी की हो, चाहे अखिलेश की हो। बाबा का लेटर पर डीएम काम करे ऐसा हो ही नहीं सकता, एसपी काम करे ऐसा हो ही नहीं सकता, सीएमओ काम न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये जब मैंने सुनी बात, मैंने कहा ये कैसी सरकार चल रही है यहाँ से। मतलब एक गॉडफादर की इमेज थी वहां पे। वहां पे बच्चों को टॉफी चल रही है, वहां पे खाना चल रहा है। और इंस्टीट्यूशन के अपने अपने मठ के अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। मतलब मठ का अपना नर्सिंग कॉलेज है, मठ के अपने स्कूल हैं, मठ के अपने कॉलेज हैं, मठ के अपने एलोपैथिक अस्पताल है, मठ की धर्मशाला है। मतलब मठ अपने आप में एक शहर है, एक सरकार थी। और वहां बस्ती के, गोंडा के, देवरिया के, कुशीनगर के लोग आ रहे हैं। मैंने कहा, ये कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। तो वहां के डीएम को भी फोन जा रहा है। तो पूरे पूर्वांचल के 10-12 जो जो जिले थे, उन पे दबदबा था। फिर चुनाव होते हैं तो भाजपा इस्तेमाल कर रही है उनको, ऐसी जगहों में इस्तेमाल कर रही है जहाँ पे हिंदी भी नहीं लोग समझते हैं ठीक से। तो ये जब मैंने देखा, मैंने कहा इन पे तो लिखा जाना चाहिए। और यही मैं सोच ही रहा था, और वो मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा अब तो मेरे को कवर कवर पेज भी मिल गया। भाई मुख्यमंत्री के बारे में लिखना और एक एक बार फिर सांसद से के जरा बारे में इस लिखना। किताब को दिखाइए ताकि हमारे दर्शक ठीक से समझ पाए कि जो फिल्म इस समय आप योगी आदित्यनाथ पर देख रहे हैं, उस फिल्म की जो कहानी है वो इसी किताब से ली गई है, जो कि शांतनु गुप्ता जी की किताब है, द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। यहीं से ये फिल्म बनी है। शांतनु, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, लोग समझते हैं जीवनी जो होती है, बायोपिक जो होती है, वो बड़ी बोरिंग टाइप से होती है, कौन देखता है साहब। लेकिन शांतनु गुप्ता जी की किताब पर जो फिल्म बनी है वो तो बिल्कुल जबरदस्त मसाला फिल्म वाले सारे उसमें चीजें हैं। और जैसा हमने एक समय पर धोनी साहब पर बनी हुई फिल्म देखी थी कि उनकी जीवनी को देखकर लोगों को प्रेरणा मिली थी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के जीवन के बारे में ऐसे बहुत सारे अनसुने पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी लोग जानते नहीं हैं। इस फिल्म के जरिए आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको प्रेरणा भी मिलेगी, और एक ऐसे शख्स के बारे में जानने को मिलेगा जो आज भारत की राजनीति में उगते हुए सूर्य की तरह है। नहीं विशाल, आपने जो धोनी फिल्म का कंपैरिजन करा, वो हमारे पिछले 2-2.5 साल के प्रोसेस में हमारे दिमाग में है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 2-2.5 साल से पिक्चर का मतलब पहले स्टोरी, फिर स्टोरी राइटिंग, उसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, फिर डायरेक्टर को लेके आना, फिर एक्टर्स को ले आना, कोई एक्टर ड्रॉप हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोकेशन मिल रही है, फिल्म शूट हो रही है, फिल्म शूट हो गई, सेंसर में गई, सेंसर में की, कोर्ट केस में गए, थिएटर में आई, थिएटर में चल रही है। तो ये पूरे प्रोसेस में धोनी पिक्चर हमारे बीच में क्यों रही। जब सबसे पहले हमने मूवी बनाने की सोची, मैं और मेरे मित्र प्रियंक दुबे, हमारा ओरिजिनल आइडिया है ये, मैं और प्रियंक दुबे 2021 में
दिल्ली नोएडा के मेरे घर में बैठ के कोरोना के समय में विचार हुआ कि इस पे ये किताब बहुत चर्चित है, बहुत बहुत लोगों की, मैं इसे देश विदेश आईआईटी हार्वर्ड सब लेके गया हूँ, बहुत सारे इसके कार्यक्रम हुए हैं, वामपंथी कार्यक्रम में बुलाई गई, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाई गई, गोवा लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाई गई। तो हमने कहा इस पर पिक्चर बननी चाहिए। तब सोचा कि भाई भारत में, जो आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी, जीवनियां बड़ी बोरिंग टाइप क्यों बनती हैं? विदेशों में जीवनियां बहुत अच्छी बनती हैं। आप विदेश में चाहे चाहे मार्गरेट थैचर की बायोग्राफी देख लीजिए, आप जॉन एफ कैनेडी की बायोग्राफी देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स स्टार की किसी की बायोग्राफी देखिए। हमारे यहाँ देखा स्पोर्ट्स की बायोग्राफी तो फिर भी चलती हैं, जैसे धोनी चली, जैसे मैरी कॉम चली, जैसे भाग मिल्खा भाग चली, वो अच्छी बनी है क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या, एक विक्ट्री है, उस विक्ट्री का चार्म है, एक एड्रेनलिन रश है। तो हमने धोनी को बेस बनाया कि धोनी एक 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 चर्चित व्यक्ति है और उसकी बायोग्राफी को बेस बनाओ, देखो ये किसने लिखी है। तो देखा है भाई, उसमें से कोई राइटर लिया जा सकता है क्या, वो अवेलेबल है क्या? तो उसमें से एक राइटर लिया, दिलीप झा। भाई दिलीप झा सीरियल बहुत लिखते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो सीरियल की मानसिकता हो, तो उसके साथ एक अपना एक और राइटर लगा दिया, प्रेम दुबे। तो उन्होंने लिखी किताबें, स्टोरी स्टोरीफाई करा। मैं स्क्रिप्ट में वो कंसल्ट करता रहा क्योंकि उनको पॉलिटिकल उतनी समझ नहीं थी। ठीक है, अब हमने कहा डायरेक्टर कौन है जिसने पॉलिटिकल कुछ बनाया, और हमने देखा होगा विशाल भाई, भारत में पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बनाया ज्यादा, पता नहीं, शायद हम लोग ज्यादा टच मी नॉट टाइप है, ज्यादा जल्दी छुआ वो हो जाता है कि अरे नहीं ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो हमने सोचा भाई हमें महारानी एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पर्सनल फेवरेट है कि महारानी जो वेब सीरीज आई है, मेरे ख्याल से भारत में पॉलिटिकल कमेंट्री में सबसे अच्छी कमेंट्री है, मुझे ऐसा लगता है। तो महारानी 2 के डायरेक्टर पता लगा, महारानी के 3 सीजन है, तीनों के अलग अलग डायरेक्टर है। महारानी 2 के डायरेक्टर पता लगा वो तो उत्तर प्रदेश से ही है, लखनऊ से है, रविंद्र गौतम, तो उनको ऑन बोर्ड लाया, उनका टाइम अवेलेबल था। फिर सोचा योगी आदित्यनाथ प्ले कौन करेगा, आपको कह रहा है वैसा दिखता हो, और हमें उन्हीं को कॉलेज भी दिखाना था, उन्हीं को योगी आदित्यनाथ भी दिखाना था, मतलब एक करीब उनसे हमें 30-40 साल का जीवन जीना था उस कैरेक्टर को, तो उतना वो जवान भी दिखे। और जवान व्यक्ति को आप थोड़ा सा उम्र दिखा सकते हो, उम्र वाले व्यक्ति को जवान दिखाने में फिर मामला ठीक नहीं रहता, दिक्कत होती है। हमने देखा है शाहरुख खान जब आते हैं जवान बन के तो बड़े अटपटे से लगते हैं, है ना। तो तो हमें मिला, और हमें पहाड़ का डिक्शन चाहिए था, कोई पहाड़ी। और आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ भले बुलडोजर बाबा जाने जाते हो, लेकिन उनमें एक एक बड़ा स्वीटनेस, एक इनोसेंस है उनके चेहरे में, वो पहाड़ी लोगों में होता है अक्सर। तो पहाड़ी लड़का मिल जाएगा, तो हमें अनंत जोशी उस खोज में मिले। और अनंत जोशी वो जो श सा का प्रोनाउंसिएशन है, फा फा का प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सुंदर पकड़ा उन्होंने। एक थोड़ी सी अटपटा तो नहीं कहूंगा, मतलब मैच नहीं हो रहा था, उनकी हाइट बहुत है, योगी बाबा शायद 5'4" है, ये लड़का होगा 5'10", 5'11" है। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि फैंसी ड्रेस तो हो नहीं रहा है कोई, सबको पता है भाई एक्टर है। तो अगर उसने चेहरा निभा लिया, ओवरचढ़ निभा लिए, भाव भंगिमाएं निभा ली, तो चलेगा। और लोगों, मतलब लोग जो जिस तरह की तारीफ कर रहे हैं अनंत जोशी की, कि भाई मतलब निरहुआ 2 बार बोल चुके हैं ऑन कैमरा। निरहुआ एक बड़े हमारे में पत्रकार ही बने मूवी में। निरहुआ ने 2 बार एक टीवी इंटरव्यू में बोला कि भाई मुझे शूटिंग करते करते बीच में लगता था, क्योंकि वो तो बाबा से मिलते नहीं है, सांसद रहे हैं आजमगढ़ से, अभी भी कैंडिडेट थे, कि मुझे लगता था ये बाबा ही बात कर रहे हैं कि फिर मतलब ऐसा तो शूटिंग हो रही है। मतलब इतना रियलिस्टिक होता था। उस लड़के ने जो मेहनत करी है, मैं बता रहा हूँ, मतलब उसने कम से कम, उसने सबसे ज्यादा जान ली मेरी। मतलब डायरेक्टर ने स्टोरी राइटर से ने उतनी जान नहीं ली जितनी एक्टर ने ली मुझसे, मतलब उतनी रिसर्च मांगी मुझसे। मुझसे अगले दिन सीन होता था, मुझे रैली की 10 फुटेज दो, मुझे इसकी फुटेज दो, मुझे चलने की 50 फुटेज दो। उसने कम से कम, लड़के ने नहीं तो हो विशाल भाई 100-150 घंटे की फुटेज देखी है योगी आदित्यनाथ की, 40 दिन शूटिंग, मेहनत बहुत ज्यादा की है। उसने 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 मुझसे फोटो मांगे हाई क्वालिटी। मेरे पास मठ की बड़ी रिपोजिटरी है फोटोज की, पुराने से लेकर नए तक। और वो प्रिंट आउट लेके बड़े बड़े होटल से टिकट में लगा देता था, जिस भी होटल में रहते थे हम लोग। और पूरी दीवार पे उसके वही होता था, टेबल पे वही बिछा होता। मैंने कहा इसे बिछाया क्या होगा, और उसको देख देख के इमिटेट करता रहता था। भाई छोटे छोटे भाव, ट्वीच कैसे कर रहे हैं, गाल ऊपर कैसे ले आ रहे हैं, आंख कैसे ऊपर नीचे हो रही, कान क्या हो रहा है, हाथ कैसे हैं, ऐसे खड़े तो कैसे हैं। तो वो यही करता रहता था। और वो खाना खाने, डिनर लंच में नीचे नहीं आता था होटल में। मैंने कहा इसका क्या हो, कह रहा अगर मैं एक बार सब में घुल मिल गया ना, तो मेरी वो तैयारी थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी। मतलब मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिलूंगा तो फिर हंसूंगा, उनकी तरह रखूंगा, मतलब मैं किसी और को देखूंगा भी नहीं ज्यादा। तो मैं और डायरेक्टर और 1-2 लोग ही मिलते थे। अब सोच रही तैयारी बड़ी अलग लेवल की, जबकि नया लड़का है उसने, उस मतलब जोन में वो जाना चाहते थे जिसमें वो योगी ही बन गए, और उस जोन से निकलना भी नहीं चाह रहे थे। बीच बीच में शूटिंग के दौरान वो ज्यादा मिलते भी नहीं थे किसी से, सेट पे आते थे सीधे और वापस चले जाते थे, जिससे वो ज्यादा। लेकिन शांतनु जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इस फिल्म को बनाने का प्रस्ताव लेकर योगी आदित्यनाथ जी के पास गए होंगे, तो उन्होंने क्या कहा, क्या उनका कहना था, क्या उन्होंने इजाजत दी, क्या आराम से इजाजत मिल गई? जब फिल्म बनने का प्रोसेस शुरू हुआ उस दौरान कुछ वो पूछते थे, जब बन गई तब क्या कहते थे? देखिए मैंने देखा है, मेरी 3 किताबें योगी आदित्यनाथ पे। एक ये है द मांग हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उनके 5 साल के काम पे द मांग हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, और एक बच्चों की कॉमिक अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये 3 है ना।
तो जो सबसे ज्यादा उनकी रुचि रहती है विशाल भाई, वो रहती है इस किताब में, द हम्म। मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। ये तो ऑलमोस्ट एक डिफेक्टो यूपी सरकार की किताब ही बन गई थी। मतलब क्योंकि इसमें क्या है, सड़कें कैसे बनी, स्कूल कैसे हुए, धार्मिक उत्थान कैसे हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कैसे हुआ, महिलाओं के लिए क्या हुआ। इसमें बिल्कुल कंपैरेटिव एक एक डेटा का पॉलिटिकल नैरेटिव भी है, और डेटा और डेवलपमेंट नैरेटिव भी है, पॉलिसी नैरेटिव भी है, लीगल नैरेटिव भी है। तो ये इस किताब में आनंद आता था उनको। बाकी किताबें ये बच्चों वाली में आता था, क्योंकि बच्चों से उनका मैंने देखा बहुत स्नेह है। बाकी वो अपनी किताब को उन्होंने लॉन्च किया, ट्वीट भी किया, लेकिन उनकी रुचि ज्यादा काम में रहती है। तो मुझे लगता है उनको फिल्म, अपनी फिल्म से फिल्म सिटी बनाने में ज्यादा रुचि है, उनको सड़कें बनाने में, अस्पताल बनाने में ज्यादा रुचि है। तो हाँ, मतलब वो किताब है, बल्कि लेकिन कोर्ट जब में भी फिल्म जब की आप बात कोर्ट में चली तो गए, कुछ तो उनका रिएक्शन रहा होगा। मतलब बिल्कुल जैसा कि हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जो उन्होंने फिल्म इस किताब के फिल्म लिए भी बनने कहा के था। प्रोसेस के किताब के दौरान लिए भी कभी यही उन्होंने कहा था कुछ उन्होंने। पूछा? कभी मैंने नहीं। देखा है उनकी रुचि, अपने जीवन के बारे में रुचि है। इस किताब के बारे में बहुत पूछा और बहुत बताया। मैं जैसे आपको एक तरकीब भी बताता हूँ सब लोगों को। आप योगी आदित्यनाथ से मिलने जाएं, और आपको लगता है कि आपका अपॉइंटमेंट तो 10 मिनट का है, लेकिन आपको ज्यादा समय बताने का मन है, 15 मिनट 20 मिनट बताने का मन है, तो उनसे ना कोई डेवलपमेंट का क्वेश्चन बोल के छोड़ दीजिए। वो पीडीएस बड़ा अच्छा हुआ हमारा जी, वो कैसे उसमें, मतलब कैसे वो पूरा डिटेल में बताएंगे। आपको लगेगा कोई पॉलिसी प्रोफेशनल बोल रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो जिस डिटेल में जाके आपको पता है यार, ये तो आईएएस को भी पता है क्या, क्योंकि मैं खुद पॉलिसी प्रोफेशनल हूँ। फिर आप उनसे पूछ लीजिए जैपनीज एंसेफेलाइटिस, आपने शब्द खत्म करा नहीं, वो व्यक्ति पहले डॉक्टर की तरह बोलेगा, वो व्यक्ति पहले, फिर उसके बाद एक हेल्थ प्रोफेशनल की तरह बोलेगा, वो एक नर्स की तरह है, वो एक व्यवस्थापक की तरह, एक हॉस्पिटल ऑनर की तरह बोलेगा। मतलब यूएस में कौन सी रिसर्च चल रही है, पाथ कौन सी रिसर्च कर रही है, अफ्रीका में इसके कौन से ट्रेसेस हैं, इसका कौन सा वैक्सीनेशन है। आपको लगेगा मतलब आप एक सांसद से बात कर रहे हैं, एक सांसद रहे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, या बिल्कुल एक थॉरो हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। तो उनको इन चीजों में इतना रस आता है कि वो, उनको अपने अपॉइंटमेंट टाइम का चिंता ही नहीं रहती। तो मुझे लगता नहीं उनको पिक्चर, मूवी, किताब, पर इसमें रुचि, फिल्म उनको बनने के अपने बाद काम तो में जरूर चिंता उन्होंने होती देखी होगी और देखकर आपसे कुछ कहा तो होगा, है। रिएक्शन उन्होंने तो सच रहा में होगा। वो किताब अपनी वाली, जो अपने जीवनी वाली किताब है, वो किसी अपने अधिकारी को दे देते हैं। तो किताबें भी उन्होंने, ये वाली किताब उन्होंने खूब पढ़ी, वेरीफाई करी, डेटा देखा। बाकी किताबों में उन्होंने देखा कि इन्होंने लिखी है, ठीक ही करते हैं, रोज टीवी में नहीं बातें नहीं, करते हैं फिल्म अच्छी। फिल्म को लेकर, फिल्म जब बन गई, पूरी हो नहीं, गई, फिल्म को थिएटर्स में लेके लग मुझे गई, नहीं लगता उन्होंने फिल्म देखी होगी, मुझे नहीं लगता उन्होंने फिल्म देखी होगी। तो आप उन्हें इनवाइट नहीं कर रहे, न्योता नहीं दे रहे कि फिल्म देखने के लिए आइए मेरे साथ चलिए? देखिए, वो अभी सारे विधायक देख रहे हैं, कोई ना कोई विधायक दिखाई देगा। मैं देख रहा था कई अभी, राजेश्वर सिंह जो लखनऊ के विधायक हैं, डॉक्टर नीरज वोरा जो लखनऊ के एक और विधायक हैं, यहाँ पे हमारे धीरेन्द्र सिंह जी हैं, वो विधायक हैं। फिर गोरखपुर में देखा था मैं, प्रदीप शुक्ला जी ने, वो अपने अपने लोगों को दिखा रहे हैं। कोई ना कोई मंत्री नेता उनको ले ही चला जाएगा। उनका शेड्यूल मैच करना भी बड़ा मुश्किल है अच्छा, नोएडा में बहुत बैठ सारे लोगों ने तो फिल्म देख ली, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है। तो मैं चाहता हूं के। शांतनु बताएं कि इस फिल्म में योगी आदित्यनाथ के जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा? राजनीति में एंट्री से पहले, राजनीति में आने के बाद, सांसद के तौर पर, मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने के बाद, कौन सा पहलू है जिस पर आपने सबसे ज्यादा फोकस किया और क्यों उसी पर फोकस करते हुए फिल्म बनाई गई? देखिए, फिल्म का एंट्री पॉइंट है 10-11 साल का बच्चा। हम्म। मतलब वहां से हम योगी आदित्यनाथ को पकड़ते हैं, और फिल्म का एग्जिट पॉइंट है 2017 में उनकी शपथ। तो अब इसके बीच में, जैसे आजकल अखिलेश जी बहुत प्रचार कर रहे हैं, हम्म। अखिलेश जी पिछले 7 दिन में एक दिन नहीं हुआ जब उन्होंने मूवी के बारे में ना बोला। अरे वो डायलॉग है क्या, अरे वो गाड़ी पलटने वाला है क्या, अरे वो बीप बीप है क्या, अरे वो जो कोर्ट केस। तो मैं अखिलेश जी को आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, सब जो आप कहेंगे वो सब होगा। आपको बल्कि स्क्रिप्ट दिखाया करूंगा मैं अखिलेश जी को। लेकिन ये पिक्चर अभी 17 तक की है, इसमें आपके कारनामे, आपके करप्शन, आपके पिताजी के करप्शन, वो सब दिखाए गए। और उस समय में योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे, वो सब दिखाए गए। तो ये तो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट है। इसमें बेसिकली विशाल भाई ये बताया गया है कि एक लड़का जो समाज में एक सच्चाई चाहता है, उसके समाज में कुछ कुछ, उसके उसके जीवन में कुछ कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ इनजस्टिस हो रहा है, और इनजस्टिस के विरोध में क्या क्या करता है। देखिए, आपके साथ इनजस्टिस हो विशाल भाई, तो 3-4 संभावनाएं हैं। मुझे लगता है किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, तो क्या करता है, पहले तो डिप्रेस हो जाता है ना। डिप्रेस होके वो कुछ गलत काम कर सकता है, वो सुसाइड करने लगे, वो दारू पीने लगे, एक वो वाला ट्रैक है। दूसरा है कि वो चोरी चकारी मार गुंडा मवाली बन जाए, कि भाई अब मैं तुम मुझे दबाओगे तो मैं तुम्हें दबाऊंगा, ये हो सकता है। बल्कि राहुल गांधी ने तो एक बार डिफेंड किया था आतंकवादियों को, कि भाई उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ इसलिए आतंकवादी बन गए। हम लोग ने टीवी में कहा तो फिर तो हर कश्मीरी पंडित को आतंकवादी बन जाना चाहिए, तो उसमें से एक भी नहीं है, वो तो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये सब रिएक्शंस होती हैं अगर आपके साथ अन्याय हो तो। अब योगी आदित्यनाथ के साथ जब अन्याय हो रहा था, वो क्या कर रहे हैं, वो संन्यास ले ले रहे हैं। आप देख रहे हैं, मतलब सोल्यूशन कितना अलग तरह का है। मतलब मैं इन सबसे बाहर ही निकल जाऊंगा, और मैं इतनी बड़ी रेखा खींचूंगा। और उनके गुरु बार बार कहते हैं कि राजनीति जनसेवा है, जनसेवा ही राजनीति है। जो हम कहते हैं भाई, लोग पूछते हैं योगी आदित्यनाथ तो महंत हैं,
वो राजनीति में क्यों आ गए? उनके गुरु उनको बोलते हैं बार बार, वो है चित्रण पिक्चर में भी है, उनकी लाइफ में भी, कि भाई राजनीति कोई मलाई नहीं है, राजनीति कोई पद नहीं है, राजनीति जनसेवा का बड़ा लीवर है। कि आप गोरखपुर के मठ में बैठ के आप 4-5 जिलों की सेवा कर सकते हैं, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के 75 जिलों की सेवा कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी की पूरे पूरे देश में सेवा कर सकते हैं। तो एक एक लिवर, बड़ा लिवर मिल गया, छोटा लिवर और बड़ा लिवर, राजनीति उनके लिए बड़ा लिवर है। इस बात को हमने बताने की कोशिश करी कि भाई एक व्यक्ति जुझारू होते हुए अन्याय के खिलाफ इतना लड़ा कि वो उसने आपको अपने आप को बड़ा कर लिया, ना कि उसने अपने आप को जमींदोज कर लिया। वो थॉट हमने युवाओं को शांतनु जी, देने की जब कोशिश भी की। और कोई जीवनी को हम पर्दे पर उतारते हैं तो हम उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए बहुत सारी क्रिएटिव फ्रीडम ले लेते हैं। तो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर क्या आपको लगता है कि जस्टिस हो पाया, न्याय हो पाया, जो आप दिखाना चाहते थे, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते थे, वही मैसेज कन्वे हुआ, या थोड़ी सी क्रिएटिव फ्रीडम के चक्कर में कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? क्या लगता है आपको एक नहीं, नहीं, लेखक के बिल्कुल, तौर पर, और जब एक फिल्म मेकर के हाथ में एक फिल्म आती है वो बहुत सारी चीजें उसमें बदल जाती हैं? नहीं देखिए, लार्जली फिलोसॉफिकली कुछ भी नहीं बदला है। और मुझे आप सच बात बताऊं तो मतलब पता नहीं मेरे प्रोड्यूसर वगैरह ये सुने ना कहीं इंटरव्यू वो लोग ज्यादा पॉलिटिकल इंटरव्यूज नहीं सुनते हैं, सुन ले तो विवाद होगा। मैं ना सेट पे बैठा रहता था, मैं शायद ही कोई दिन होगा जो थोड़ा जिस दिन कोई ऐसा बड़ा सीन नहीं है, उस दिन को छोड़ के मैं हर दिन सेट पे होता था। सेट में एक मॉनिटर लगा रहता है और जो भी डायलॉग, क्योंकि शूटिंग कई बार बहुत दूर चल रही होती है, आप उसके आसपास नहीं पहुंच सकते, तो आप हेडफोन से सुन सकते हैं शूटिंग को, लेकिन ना भाई थोड़ा दूर बैठ के, और मॉनिटर में आपको दिख रही होती है जो भी कैमरे में शूट हो रहा है। मैं हेडफोन लगा के चुपचाप बैठा रहता था और देखता रहता था कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है उससे इतर कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ, उससे कुछ भाव तो नहीं बदल गया, उससे कुछ लैंग्वेज तो नहीं बदल गई, उससे कुछ एंगल तो नहीं बदल गया, चेहरे की भाव भंगिमा तो नहीं। कई बार आप चेहरे से ही बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायलॉग कुछ है लेकिन आपने चेहरे में कुछ आंख मार दी, आपको पता लग गया वो तो डायलॉग कुछ और हो गया, तो जिससे कुछ आगे पीछे ना हो। लेकिन देखिए, जितना मैं इन्वेस्टेड था उतनी पूरी टीम इन्वेस्टेड थी, ऐसा नहीं था। उसमें 2 पूर्व सांसद काम कर रहे हैं भाई, परेश रावल जो गुजरात से आते हैं, निरहुआ जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिम्मेदार लोग हैं दोनों। फिर हमारे जो डायरेक्टर रविंद्र गौतम, उनको उत्तर प्रदेश में बड़ा सम्मान मिला है। तो सब लोग जिम्मेदार लोग थे। प्रियंक दुबे जिन्होंने कहानी लिखी है वो सेट पर रहते थे हर समय। हम लोग बल्कि कई बार डायलॉग इंप्रोवाइज करते थे कि यार थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, तो उसको चेंज करते थे। तो मेरे ख्याल से क्रिएटिव फ्रीडम ली गई है, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम ने भाव नहीं चेंज होने दिया उस मेन स्टोरी। जैसे मान लिया कहा कि मेरी किताब में लिखा है कि उनको गायों से बहुत प्रेम था, गायों से बहुत प्रेम था, और उनको घर में एक जिम्मेदारी मिली हुई थी कि जो 5-6 गायें थी उनको रोज चराने स्कूल के बाद योगी आदित्यनाथ को भी ले जाना पड़ता था। अब आपको गायों से प्रेम था, कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कुछ डायलॉग बनाना पड़ेगा ना इसके अराउंड। वो फिक्शनल हो सकता है, गायों को खिला रहे हैं, जा रहे हैं, बात रहे हैं, रूठ रहे हैं गाय से, गाय की उनको याद आ रही है, वो गाय की याद में रो रहे हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये हमें बहुत बार बातों में पता लगा उनकी माँ से उन गायों से बहुत प्रेम था। तो ऐसे आपको थॉट मिल जाएगा, उसके अराउंड आपको एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपने अखिलेश जी का नाम लिया और आपने कहा पिछले 1 हफ्ते में उन्होंने काफी बात की। मुझे लगता है सबसे बड़े प्रचार करने वाले इस फिल्म का, कैंपेन करने वाले इस फिल्म के लिए अखिलेश जी बन गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में बुरा भी बोलते हैं तब भी वो क्यूरियोसिटी पैदा करता है दूसरों में, और उत्सुकता पैदा होती है कि भाई ऐसा है क्या फिल्म में कि ये हर बार, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बार मीडिया के सामने आकर उसी फिल्म का जिक्र करते हैं। तो आपको फ्री में कैंपेनिंग मिल रही है, फ्री में प्रचार मिल रहा है अखिलेश जी की तरफ से, जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, सबसे बड़े विरोधी हैं उनके। हाँ, वो भी इतने बड़े नेता से। और ये मुझे प्रचार आज से नहीं मिल रहा है विशाल भाई, अभी 4-5 साल पहले किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मेरी किताब का नाम लिया। मैं आपको क्लिप भेजूंगा उसकी। अरे आपने तो द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर लिखवा लिया अपने ऊपर, मतलब मुख्यमंत्री पे तंज कसते हुए। फिर अभी किसी ने पूछा कि वो योगी जी पे पिक्चर आई है, तो उन्होंने कहा हाँ सुना है, आजकल बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। हमारी मूवी में बड़ा फेमस डायलॉग है, बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं, मतलब उनको डायलॉग तक रटे हुए। मैंने कहा बड़ी सुंदर बात है, डायलॉग रटे हुए मेरे, मैं तो बड़ी। तो किसी ने देखी हो या ना देखी हो, अखिलेश जी ने देख लिए लगता है। मैं तो लगा चुपके से देख लिया, या तो देखिए आजकल कुछ कहीं तो उन्होंने इधर उधर जाके देखिए, दुबई में जाके देखिए, ये लोग कब विदेश जाते हैं कब भारत रहते हैं पता तो रहता नहीं, या फिर रात में चुपचाप चले होंगे। लुल्लू मॉल कहते हैं उनका फेवरेट मॉल है, तो उसमें जाके देख भी ली होगी उन्होंने। लेकिन कोई इतनी सारी बातें पता कैसे उनको मूवी के बारे में, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने देख ली। तभी तो हर रोज एक नया डायलॉग और एक नए किस्से का वो जिक्र करते हैं कि वो फिल्म में है कि नहीं है। एक आखिरी प्रश्न मेरा शांतनु आपसे है, एक चीज और बता दो। हाँ बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बता दो। ये अभी किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, मैंने बल्कि ट्वीट भी करा उसको। एक मौलाना है, शायद प्रयाग में रहते हैं, कहीं तो रहते हैं, उन्होंने कहा भाई योगी जी पे फिल्म आई नहीं देखनी चाहिए, फिल्म में देखना पाप होता है, फिल्म में देखना दोजख में जाएंगे, वो सब पूरा उन्होंने। लेकिन ये बात उन्होंने और किसी फिल्म में नहीं कही, योगी जी की जो पिक्चर है तभी बोली उन्होंने ये बात। ठीक है कि योगी जी की पिक्चर नहीं देखनी, जो फिल्म में देखना। जिस चीज के लिए आप जितना रोकते हैं उस चीज के प्रति आकर्षण उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। दूसरा कल एक है स्वामी दिवाकर आचार्य, बहुत ओजस्वी बोलते हैं, उन्होंने फिल्म जाके खुद देखी। पहली बार हो रहा है संत अपने आप जा जाके पैसे से पिक्चर देख देख के आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। पूछने वाला भी था, मेरे मन में प्रश्न रह गया कि संत समाज की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आपको मिली
हाँ, मैं पहले ये वाली प्रतिक्रिया बारे में फिर बताता हूँ। तो हाँ। उन्होंने कहा कि ऑन कैमरे में कहीं से मुझे बाइट आई कि मैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी कहूंगा कि पिक्चर देख के आए, उनके लिए भी अच्छी है। तो अच्छा। अखिलेश यादव के पास दो राय आ चुकी हैं, दो नसीहत आ चुकी है। मौलाना ने कहा पिक्चर मत देखो, एक संत ने कहा पिक्चर देखो। अब वो किसकी राय मानेंगे, वो संत की राय, हिंदू संत की राय मानेंगे, उनके वोट बैंक तो वाले मुझे मौलाना की लगता है राय वो देख ही मानेंगे, चुके हैं, वो दोनों की राय अब मायने नहीं रखती। पता नहीं, हाँ क्या पता वो देख भी चुके हैं। तो कोई संत कोई कोई समाज की पायरेट की क्या बात नहीं। प्रतिक्रिया थी, मेरा प्रश्न आखिरी यही है। देखिए दो तीन प्रक्रिया अभी जो सबसे बड़ी स्क्रीनिंग जो हुई वो मूवी अभी तक मूवी बनने से पहले तीन लोगों ने देखी, सेंसर हम्म। बोर्ड ने देखी, और क्योंकि मूवी कोर्ट में गई तो कोर्ट में मैडम डेरे और मैडम गोखले ने देखी। उसके बाद पिक्चर हमारी टीम को छोड़ के पहली बार देखी अयोध्या के संतों से। अयोध्या के संतों ने थिएटर में आके, वहां पे अवध मॉल में एक थिएटर है, डिशुम नाम है उस थिएटर का, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। वहां पे 150 संतों ने, मतलब संत और उनके विद्यार्थी, अधिकतर संतों के पास 15 20 50 लोगों का गुरुकुल भी होता है, तो सारे विद्यार्थियों ने देखी। बड़े संत आए, मतलब आचार्य मिथिलेश्वर नंदिनी जी आए, राम कुमार दास जी आए, भरत दास जी आए, सारे बड़े संत आए, उन्होंने बैठ के देखी पूरी। ऐसे संत आए विशाल भाई जो 7 8 साल से अपने आश्रम से ही नहीं निकले थे। हम्म। ऐसे संत आए जिन्होंने अपने जीवन में 20 20 30 साल से थिएटर नहीं देखा था, तो उनके लिए कौतूहल का विषय था। तो हमने कहा यहाँ तो केवल पॉपकॉर्न मिलेगा, तो पॉपकॉर्न सेंधा नमक से पॉपकॉर्न बना, फिर मतलब बड़ा अलग विधा हुई वहां पे। फिर पेप्सी कोला की बता नहीं पियेंगे हम, पानी पियेंगे, तो पानी पॉपकॉर्न दिया गया। मैं आपको उसकी वीडियोस भेजूंगा, आप देख के आपको मतलब हम लोगों को बड़ा आश्चर्य और कौतूहल और क्या क्या अलग अलग फीलिंग हो रही थी। और स्टार्टिंग में मिथिलेश्वर नंद जी ने बड़ा सुंदर भाषण दिया कि भाई नायक नायक हम हीरो में ढूंढते हैं, साइंटिस्ट में ढूंढते हैं, गुंडे मवालियों में नायक ढूंढते हैं, हम एक संत में नायक क्यों नहीं ढूंढते भारत। बिल्कुल। इस पिक्चर में संत में नायक ढूंढा गया, और ढूंढने की जरूरत नहीं, वो है नायक। ये जिस तरह से रखा, और बीच में संत भावुक है, क्योंकि एक बड़ा सीन है जब वो माँ से बिछड़ते हैं, और उन्होंने कहा भाई आप लोगों के लिए तो कहानी है, हमारे लिए तो ये स्व कहानी है, अपनी कहानी है, हम लोग सब अपनी माँ बाप को छोड़ के आए, और कभी कभी तो याद आती है संत जीवन में भी। तो वो लोग सब भावुक होकर निकले वहां से, और कहा कि आपने इतना सुंदर चित्रण करा है गुरु शिष्य परंपरा का, और उसके बावजूद आपने मनोरंजन रखा है इसमें। मतलब हमारी पिक्चर में कम से कम 10 ऐसे डायलॉग हैं कि अगर आप बिना माँ बाप के जाएंगे तो आपको सीटी बजाने का मन करेगा। 10 ऐसे डायलॉग हैं जहां पर आपको नारे लगाने का मन करेगा, आपको उस डायलॉग को दोहराने का मन करेगा। और ऐसे गाने भी, देखिए पॉलिटिकल पिक्चरों में गाने वाने आपको याद नहीं रहते, हमारे में हम्म। सोनू निगम ने गाना गाया, बी प्राग ने गाना गाया, मीका ने गाना गाया, रूमी ने गाना गाया, निरहुआ ने खुद एक गाना गाया, और एक जो भजन है वो जया किशोर जी ने और शेखर ने गाया। मतलब बिल्कुल जो किसी बड़ी पिक्चर में गाने गा सकते हैं वो सारे। तो हमारे गाने जैसे यानी बाबा प्रेरणा बैठ तो गया, मिलेगी, बड़ा सटीक है। एंटरटेनमेंट का भी भरपूर डोज मिलने वाला है। और जो शांतनु आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किस किस में आप नायक ढूंढते हैं, क्यों ना एक सन्यासी में, एक संत में नायक ढूंढे जो वाकई लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से, आपकी बातचीत के माध्यम से मुझे लगता है पहले ही हमारे जो दर्शक हैं उनमें वो एक मिनट उत्सुकता तो रुकेंगे, मैं आए। आपको एक चीज दिखा दूं। जी एक बिल्कुल चीज दिखा दूं बिल्कुल आपको, बिल्कुल मुझे उठ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। फिल्म का पोस्टर पड़ा है मेरे पास, तो मैंने कहा और अच्छा लगेगा पूरा प्रचार कर ही दूं। बिल्कुल, मैं और इस ऐसे पोस्टर के साथ मैं जरूर कहूंगा जो लोग हमें देख रहे हैं, जरूर आपके नजदीकी थिएटर्स में ये फिल्म है, इसे जाकर देखें। और जिस बात को मैंने पहले भी कहा और शांतनु ने भी कहा कि एक सन्यासी और एक संत किस तरह से आपके जीवन में नायक बन सकते हैं, और कैसा नायक हमारे समाज को चाहिए, अगर आपको यह समझना है तो इस फिल्म को जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं माफी चाहूंगा, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, मुझे यहीं रुकना होगा।